चलिए तो गुड इवनिंग मित्रगण, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रों, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। मित्रों, हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं। मित्रों, हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है, अभी मैं हारा भी नहीं हूं। तो मित्रों चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेटालिक सॉलिड की ओर। कल हमने देखा सॉलिड को दो आधार पे बांटा गया था। पहला था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर। दोस्तों, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर खत्म हो चुका था। केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर आप आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ चुके थे। आज देखेंगे मेटालिक सॉलिड को। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मेटालिक सॉलिड की ओर बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों मेटालिक सॉलिड को देखते हैं। मेटालिक सॉलिड होता है वैसा सॉलिड, मेटालिक सॉलिड होता है वैसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। मित्रों, मैंने बोला वैसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। आइए तो मित्रगण इसकी उदाहरण की बात करें तो एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक और AgAn ETC जो है मित्रगण आपका मेटालिक सॉलिड हो जाता है। ध्यान से सुनिए मित्रगण, एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक, AgAn ETC जो है मेटालिक सॉलिड होता है। मित्रगण अभी मैंने बोला वैसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। आप पूछिएगा कि सर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि मेटालिक बॉन्ड होता है वैसा सॉलिड जिसमें मेटल के आयन उपस्थित होते हैं, उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जिसमें मेटल के आयन उपस्थित होते हैं उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मित्रगण 11th में आप पढ़े थे कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, मेटेलियोड किसे कहते हैं, यानी धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है और धातु क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है मित्रगण तो मैं आपको बता दूं कि धातु होता है यानी मेटल कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, उसे मेटल कहते हैं। फिर सुने मित्रगण, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो मेटल कहलाएगा, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा वो मेटेलियोड कहलाएगा, उपधातु होगा। हाँ मित्रगण, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 4 होगा वो उपधातु कहलाएगा, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 होगा वो अधातु कहलाएगा। क्या बोले मित्रगण, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है वो अधातु कहलाता है। तो मित्रगण अभी मैंने बोला वैसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं मेटालिक सॉलिड, यानी मेटल के बॉन्ड यानी मेटल उपस्थित होगा तो वो कहलाएगा मेटालिक सॉलिड। हम कह सकते हैं कि सारे मेटल जो है मेटालिक सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं मेटल की। तो मेटल, अभी सोडियम की बात करें अपने लोग, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है आपका। आइए तो मित्रगण, अभी आप मेटल के बारे में जाने थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो मेटल कहलाएगा। आइए मित्रगण, मेटल जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आना चाहिए, या तो बोरबेरी रूल से या एजीमुथल क्वांटम नंबर से, जिसको अब बाउ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है मित्रगण, तो आइए बता दूं कि Na11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s
2 होता है मित्रगण। तो एक बार काउंट कर ले, 2 2 4 6 10, अगर 1 दे दे तो 11 हो जाता है मित्रगण। बोरबेरी रूल से की बात करें तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरी कक्षा में ये और ये, यानी कि 2 6 8। चलिए, और तीसरी कक्षा में कितना है? 1 है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। आपको बताए थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है उसे मेटल कहते हैं। क्या बोले मित्रगण? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है उसे मेटल कहते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब ये क्या है? मेटल है आपका। अब चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो इसको लिखते हैं Na+। अब चलिए, Na+ का मतलब होता है Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है मित्रगण। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, और यही आपका कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। तो और यही आपका कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। सुने तो मित्रगण, आपका मेटालिक बॉन्ड यहां खत्म होता है। अब बच गई है तो इसके गुण, सबका गुण बताए थे मित्रगण, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसका गुण भी पढ़ेंगे। तो आइए मित्रगण, इसके गुण की बात करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको इसको मिटाना होगा। चले मित्रगण, तो मेटालिक सॉलिड की गुण की। तो आइए मित्रगण, बता दे आपको सबसे पहली बात, मेटालिक सॉलिड क्या होता है। मेटालिक सॉलिड, जैसे कि आपको पता है कि वैसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होता है उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। एल्युमिनियम आपका मेटालिक सॉलिड हो जाता है, कॉपर आपका मेटालिक सॉलिड हो जाता है, फेरिक आपका मेटालिक सॉलिड हो जाता है, ईटीसी मेटालिक सॉलिड हो जाता है। चलिए, तो बात कर लेते हैं अब मेटालिक सॉलिड के गुण की। मेटालिक सॉलिड प्रायः मित्रगण कठोर होते हैं। क्या बोल रहे हैं मित्रगण? मेटालिक सॉलिड प्रायः कठोर होते हैं। मेटालिक सॉलिड प्रायः कठोर होते हैं। और आगे बात करें मित्रगण, तो मेटालिक सॉलिड विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या बोले मित्रगण? सुनिएगा कि मेटालिक सॉलिड विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। मेटालिक सॉलिड का द्रव्यमांक मित्रगण, मेटालिक सॉलिड का द्रव्यमांक उच्च होता है। मित्रगण, मेटालिक सॉलिड का द्रव्यमांक उच्च होता है। आगे बता दूं आपको मित्रगण कि मेटालिक सॉलिड प्रायः अवाष्पशील होता है। मेटालिक सॉलिड प्रायः अवाष्पशील होता है। और बात करें, मेटालिक सॉलिड प्रायः अघातवर्धनीय मित्रगण, अघातवर्धनीय और तन्य होता है। मेटालिक सॉलिड अघातवर्धनीय और तन्य होता है। तो चलिए मित्रगण, यहां आपका मेटालिक सॉलिड खत्म हो जाता है। मित्रगण, आपने सॉलिड को दो आधार पर जो बांटा गया था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, दोनों पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे कि आपको पता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, ये दोनों आपका खत्म हो चुका था, दोनों का गुण भी खत्म हो चुका था। साथ ही साथ दूसरे में अंतर पढ़े थे, एक दूसरे में अंतर, उसके बाद एक दूसरे में परिवर्तन पढ़े थे, उसके बाद सुपर कॉल लिक्विड पढ़े थे। जब ये खत्म हो गई थी तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे आप, यानी रासायनिक बंधन के आधार पर सॉलिड को चार भागों में बांटा गया था। पहला आपका था आयनिक सॉलिड, दूसरा था कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, चौथा है मेटालिक सॉलिड। ये सारा का सारा मित्रगण आपका खत्म हो गया है। सॉरी, यहां 4 नंबर होगा। चलिए मित्रगण, यहां 4 कर लेंगे, मेटालिक सॉलिड। चलिए मित्रगण, तो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। स्टार्ट होता है आज से न्यू टॉपिक। चलिए मित्रगण, न्यू टॉपिक की ओर बात करते हैं। मित्रगण, आपका न्यू टॉपिक हो जाता है क्रिस्टल। चलिए मित्रगण, न्यू टॉपिक आपका आ जाता है क्रिस्टल, और क्रिस्टल को हिंदी में बोलते हैं रवा। चलिए मित्रगण, बात कर लेते हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल की बात करें मित्रगण, तो क्रिस्टल होता है क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप, यानी रवाकरण के फलस्वरूप। मित्रगण सुने कि क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप यानी रवाकरण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रगण, क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण
के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं, यानी रवा कहते हैं। मित्रगण यहां पदार्थ की बात आ रही है। हम पहले भी पदार्थ बताए हैं, आज भी आपको बता रहे हैं मित्रगण कि वैसा थिंग्स जिसमें भार हो, स्थान घेरे और दबाव डाल सके, मैटर कहलाता है। हाँ मित्रगण, मैंने बोला वैसा थिंग्स जिसमें भार हो, स्थान घेरे और दबाव डाल सके, पदार्थ कहलाता है। चलिए मित्रगण, आपको बता दूं कि क्रिस्टल को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टल को मित्रगण 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप्स में बांटा गया है मित्रगण। पहला भाग आपका हो जाता है, बात कर लें, अभी अभी हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। क्या बोले मित्रगण? क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल को मित्रगण 4 भागों में बांटा गया है मित्रगण, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है कोवैलेंट क्रिस्टल, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, चौथा होता है मेटालिक क्रिस्टल। क्या बोले मित्रगण? पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल, तीसरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, चौथा मेटालिक क्रिस्टल। तो मित्रगण मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपने आयनिक सॉलिड पढ़ा, कोवैलेंट सॉलिड पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा, मेटालिक सॉलिड पढ़ा, देखिए सारा वही नाम है, फर्क है तो इस क्रिस्टल के बीच, क्रिस्टल वहां सॉलिड था, यहां क्रिस्टल है, तो किसका फर्क है? क्रिस्टल का। याद रहे मित्रगण, आपको आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड अगर याद है तो आप इसको भी पूरा कर सकते हैं। क्या बोले मित्रगण? आपको पीछे वाला याद है तो आप आगे वाला पूरा कर सकते हैं मित्रगण। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप आयनिक सॉलिड लिखे थे उसी प्रकार से आप आयनिक क्रिस्टल भी लिख सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना होगा कि वहां सॉलिड था, यहां क्रिस्टल है मित्रगण। जब सॉलिड लिखेंगे तो वहां सॉलिड रहेगा, जब क्रिस्टल लिखेंगे तो सॉलिड की जगह पे आप क्रिस्टल दे दीजिएगा और सारा का सारा चीज वही रहेगा। है ना कमाल की बात मित्रगण? एक दिन में 4 खत्म और पढ़े अपने लोग 2 दिन में 4 खत्म, तो आज एक दिन में 4 खत्म हो गया मित्रगण। मंजिल ने हौसलों से कहा, मित्रगण मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मित्रगण याद रहे, अपने अंदर के जुनून को जगाइए। मित्रगण मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिमाग होता है ना, यानी हम लोग का जो दिमाग होता है, 1 नंबर का हरामखोर आइटम होता है। ये काम उतना ही करेगा जितना आप इससे पूछिएगा। क्या बोले मित्रगण? आपने लोग का जो माइंड होता है ना, 1 नंबर का हरामखोर आइटम होता है। आप इससे जितना पूछिएगा ये जवाब ही उतना ही देगा। तो उससे पूछते क्यों नहीं है मित्रगण? इससे कुछ बड़ा क्यों नहीं पूछते आप इससे पूछिए कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। मित्रगण आपको पता है अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? सॉलिड का दोनों भाग पढ़ चुके हैं मित्रगण, सॉलिड के दोनों भाग पढ़ चुके हैं। और अगला टॉपिक आपका क्रिस्टल आ गया है मित्रगण, और यह भी खत्म हो चुका है। कल आपका न्यू टॉपिक खत्म होगा मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह भी खत्म हो जाएगा। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मित्रगण। मैं बता दूं आपको कि समस्या जो होती है ना मित्रगण, सबके पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बहाना नहीं बनाना है। मित्रगण आप जानते हैं कि समस्या कैसी होती है। मित्रगण मैं आपको आज बता दूं, समस्या जो होती है चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। और मित्रगण दुनिया में सफल इंसान वही है जो चाय में जमी हुई मलाई को हटा दे और फूंक मार के पी जाए। मित्रगण इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। मित्रगण जाते जाते कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, किसान और सैनिकों का सम्मान करें, यह हमारे देश की धरोहर है। इसी के साथ मित्रगण जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम इसी वक्त, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट। चलिए मित्रगण तो आगे चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे।